सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में, खासतौर पर कोविड-19 के दौरान जो पलायन दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों से हुआ था, उसमें किसी नीतिगत फैसले में फिलहाल अगले 10-15 दिन तक हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। असल में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि सरकार को इस तरीके का आदेश पारित किया जाए, जिसमें उनको कहा जाए कि जो आश्रित, जो श्रमिक जो है यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जिन्होंने पलायन किया है यूपी और बिहार में ख़ास तौर पर, उन लोगों को ज़रूरी सुविधा मुहैया कराने के साथ साथ उनको एक न्यूनतम वेतन जो है वो दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनका गुजर बसर ठीक तरीके से हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जिस तरीके से फिलहाल काम कर रही है, उसमें हम लोग किसी भी नीतिगत फैसले में अगले 10-15 दिन तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। सरकार पर हमको भरोसा रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और प्रबंधन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम लोग यानी कि सुप्रीम कोर्ट विशेषज्ञ नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट अपने बुद्धि के माध्यम से सरकार की बुद्धि पर कोई चीज़ थोपना नहीं चाहते हैं। साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस जो पिटीशन है, इस पिटीशन में सब्सटेंस कुछ नहीं है और अस्पष्ट बयान इसमें दिए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की जो पिटीशंस हैं उनकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश एस बोबड़े ने कहा कि अ, सरकार ने जिस तरीके का हलफनामा दायर किया है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से उचित प्रबंधन सरकार करने की कोशिश कर रही है, जिसमें करीब 54 लाख लोग देश भर में ऐसे हैं जिनको सरकार खाना खिला रही है, और 40 लाख लोगों को सरकार जो है वो एनजीओज़ के माध्यम से खाना दे रही है। यानी करीब 94 लाख लोगों को भोजन देने की ज़िम्मेदारी सरकार पूरी कर रही है। साथ ही जो आश्रय है, यानी कि जो परमानेंट जिन लोगों के पास घर नहीं है, उनको टेम्परेरी घर जो दिया गया है सरकार की तरफ से, उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी हर तरीके से उन लोगों तक राहत सामग्री और ज़रूरत का हर सामान पहुंचाया जाए। ऐसे में सरकार के कामकाज में दखल देने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल तक स्थगित कर दी।